दोस्तों एक आदमखोर टाइगर कितना खतरनाक होता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे पकड़ने या मारने के लिए नेपाल की हुकूमत ने इस टाइगर के पीछे आर्मी लगा दी। इस टाइगर ने नेपाल में लगभग 200 लोगों को मारकर जो खौफ मचाया था, इस खौफ को देखते हुए वहां की हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और मजबूरन इस टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा। दोस्तों तारीख में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी आदमखोर टाइगर को मारने के लिए आर्मी वालों को बुलाना पड़ा। पर अफसोस दोस्तों कि आर्मी वाले भी इस आदमखोर टाइगर को कुछ नहीं कर पाए, पर इस टाइगर ने आर्मी वालों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। इससे पहले कि इस आदमखोर टाइगर के हाथों आर्मी के और जवान मारे जाते, आर्मी वालों ने इस टाइगर से बचने के लिए एक जाल बिछाया और इस टाइगर को इसका इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी आर्मी के जवानों ने इस टाइगर को शारदा नदी के किनारे तक दौड़ा दिया। इस नदी का आधा हिस्सा नेपाल और आधा इंडिया में है। शारदा नदी तक पहुंचने का मतलब है कि वो टाइगर इंडिया में अपना पहला कदम रख चुका था। दोस्तों नेपाल में अब तक इस टाइगर ने जो कुछ भी किया वो तो एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। नेपाल से निकल जाने के बाद इस आदमखोर टाइगर ने उत्तराखंड के कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। इस टाइगर के हमले से मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की थी। दोस्तों इसके पीछे ये वजह थी कि घर के पालतू जानवरों के लिए चारा लाना और खाना पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम जो ज्यादातर इंडिया में बच्चे और औरतें ही करती हैं। इसलिए इस शैतान टाइगर को रात का इंतजार नहीं करना पड़ता था और वो टाइगर दिन दिहाड़े लोगों को मारकर जिंदा खाने लगा था। लेकिन दोस्तों दिन की रोशनी में भी इस टाइगर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। कुछ लोग तो ये भी मानने लगे थे कि इस गाँव में किसी चुड़ैल का बसेरा हो गया है जो इंसानों के खून की प्यासी है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की जान का दुश्मन कोई भूत नहीं बल्कि एक आदमखोर टाइगर था जिसने नेपाल में 200 लोगों को मारने के बाद अब इंडिया में 236 लोगों को मारकर पूरी इंडिया में खौफ फैला दिया। दोस्तों इस टाइगर ने लोगों के दिलों में इतना ज्यादा खौफ पैदा कर दिया कि इस टाइगर की जिस भी इलाके में होने की खबर मिलती वो इलाका पूरा का पूरा सुनसान हो जाता। फिर फाइनली इस टाइगर को मारने के लिए इस टाइम के सबसे मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को सामने आना पड़ा। दोस्तों इस टाइगर को मारने के लिए जिम कॉर्बेट ने कई प्लान बनाए, लेकिन हर बार वो आदमखोर टाइगर जिम कॉर्बेट को ये याद दिलाता कि जंगल इसका है और इस जंगल में राज भी इसी का चलता है। दोस्तों इस आदमखोर टाइगर ने आखिरी शिकार एक 16 साल लड़की का किया जो कि जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। जिम कॉर्बेट को इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इसने फौरन एक प्लान बनाया और जिस लोकेशन से वो टाइगर इस लड़की को उठाकर ले गया वहां से कॉर्बेट ने खून के धब्बों का पीछा करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये टाइगर अपने शिकार को काफी अंदर तक ले गया और कॉर्बेट लाश को घिसते जाने के निशानों का पीछा करते करते इस टाइगर के काफी करीब पहुंच गया। दोस्तों इस टाइगर को मार पाना कोई आसान काम नहीं था। कॉर्बेट इस टाइगर के करीब तो पहुंच गया, लेकिन दोस्तों इस टाइगर ने कॉर्बेट पर ही हमला कर दिया। दोस्तों गोलियां चलाने के बाद किसी तरह जिम कॉर्बेट को भागने का मौका मिल गया। फिर अगले दिन सुबह जिम कॉर्बेट ने वहां के तहसीलदार और गाँव के तमाम लोगों की मदद से फाइनली इस आदमखोर टाइगर को मार गिराया। दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक इस चंपावत नामी टाइगर ने 436 लोगों को मारकर अपना खाना बनाया था। दोस्तों टाइगर के हमलों में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेने वाली इस बंगाल टाइगर्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। तो दोस्तों आप इस टाइगर के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए इस मुनफरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।